अभी तक तो हम समझते थे कि ससुरा ईवीएम ही गड़बड़ है, लेकिन आज पता चला कि हमारा पूरा सिस्टम ही हैक करके सरकार बैठी हुई है। सच्चाई देश के सामने है। कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। मैं साकिब साफी। देश की आम जनता अभी तक ये समझ रही थी कि वोट वाली मशीन में गड़बड़ी है, लेकिन मेरे भाइयों, वोट वाली मशीन नहीं, पूरा सिस्टम ही हैक है हमारे देश का। चोरी का हिसाब मांगने विपक्ष जब चुनाव आयोग के पास जाती है तो सरकार उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करती है। दिल्ली में बने संसद भवन से 1.5 किलोमीटर दूर चुनाव आयुक्त का ऑफिस है, जहां पर विपक्ष अपने लगभग 300 सांसदों को लेकर चुनाव आयुक्त के पास वोट चोरी का हिसाब मांगने जाता है। लेकिन रास्ते में उन्हें पुलिस हिरासत में ले लेती है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को मजबूर होकर बैरिकेडिंग को कूदना पड़ता है। आज का सबसे बड़ा सवाल, अगर सरकार निर्दोष है, उसके अंदर कोई खोट नहीं, तो विपक्ष जब वोट चोरी का हिसाब मांगने चुनाव आयुक्त के पास जाती है तो उसे क्यों रोका गया? दूसरा सबसे बड़ा सवाल, चुनाव आयुक्त वोट चोरी का हिसाब क्यों नहीं देता? मेरे भाइयों, याद करिए 15 महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव 2024 को बीजेपी हारते हारते 240 सीटों पर अटकती है। 2024 के लोकसभा में चुनाव में हर रैली में नारा लगता था, अब की बार 400 पार ले। शक तो तब भी हुआ था, लेकिन कोई पुख्ता सबूत ना मिलने की वजह से विपक्ष चुप रहा। लेकिन 15 महीने बीतने के बाद जब विपक्ष को कुछ सबूत मिले कि वोटों की चोरी हो रही है, तो विपक्ष ने आवाज उठाई। जब विपक्ष पूछता है सरकार से वोट चोरी का हिसाब दो, तो उसे ना तो चुनाव आयुक्त के पास पहुंचने दिया जाता है, बल्कि उसे पूरा रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है। ना तो सरकार कुछ बोल रही है, ना ही चुनाव आयुक्त के लीडर। चुनाव आयुक्त के जो अधिकारी हैं वो विपक्ष को प्योर वोटर लिस्ट नहीं दे रहे हैं। वोटर लिस्ट देने से उन्हें क्या दिक्कत है? क्योंकि मेरे भाइयों, इससे मतलब बिल्कुल साफ है कि वोट चोरी हमारे देश में जरूर हो रही है। अगर नहीं हो रही हो तो सरकार को सामने आकर इसका हिसाब देना चाहिए, चुनाव आयुक्त को सामने आकर इसका हिसाब देना चाहिए। अभी तक तो हम समझते थे कि ससुरा ईवीएम ही गड़बड़ है, लेकिन आज पता चला कि हमारा पूरा सिस्टम ही हैक करके सरकार बैठी हुई है।